बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हेडिंग है जी क्रॉस ओवर और रिकमिशन फ्रीक्वेंसी, और इसी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हम जेनेटिक मैप प्रिपेयर करते हैं। ये जो आपके सामने मैंने एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ये वाली, ये इजी है, ये बेस है। चूंकि आपको एफएससी वाली भूल चुकी होगी, पहले इसको पढ़ लेंगे तो फिर जो अगला स्टेप होगा वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जहाँ पे 2 पॉइंट क्रॉस ओवर, यहाँ पे सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर वाली एग्जांपल। इसको याद रखना है कि इससे पहले हम एक पेज ऑलरेडी देख चुके हैं। जो पेज में वापस निकाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जानदार है जिसकी बात कर रहे हैं, सिमल को शायद क्रॉस नहीं दिखाया होगा पीछे जी, क्योंकि इसने इसको किसी और रेफरेंस से लिखा हुआ है। जिस जानदार की बात हो रही है जिसमें क्रॉसिंग ओवर कामल हो रहा है, ये उनकी बात हो रही है। ये उसकी जीनोटाइप थी। उसके फर्ज करें कुछ सेल्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, जहां मियोसिस हो रही थी, कुछ सेल में क्रॉसिंग ओवर हो गई है। अब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा जब ये क्रॉसेस होंगे, और वो ये नीचे है जी जहाँ पे होगा। आपने पहले इसको देखना है। एक पेरेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें याद नोट कीजिएगा, दोबारा गौर से देखिएगा। क्रोमोसोम सिंगल सिंगल थ्रेड वाले दिखाए हुए हैं, जीन्स एक एक वाले दिखाई हुई है। एक्चुअली क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमोसोम के साथ होते हैं, और ये 4 दो दो स्ट्रैंड दो इसके होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही है। ये हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल बी। चूंकि जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसमें दोनों जीन दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं, इसमें तमाम के तमाम गैमेट एक जैसे हैं। चूंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीनोटाइप सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अब एक साइड पे कहते हैं ये स्पर्म है, एक साइड पे कह लें कि ये एग्स हैं। स्पर्म और एग आपके सामने है। 4 किस्म के एग हैं, स्पर्म एक किस्म के हैं। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये मेल है। दोबारा देखिएगा, हमें भी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर कुछ सेल में होती है, कुछ में नहीं होती। एंड रिजल्ट ये निकलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंटल है, स्मॉल बी पेरेंटल है। ये वाले दोनों पहले पेरेंटल हैं, पेरेंटल टाइप्स, और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी ये रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं। अब ये कितने कितने हैं, उनकी परसेंटेज क्या है, वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताएगा। दो पेरेंट्स, एक ये वाला है एक ये वाला है, उनका क्रॉस कराया गया। ये पॉसिबल जिनकी जीनोटाइप्स हैं उनके गैमेट्स की रिजल्ट नीचे है। ये एक तरफ स्पर्म कह लीजिए, इन तरफ एक्स कह लीजिए, ये बच्चे बने हैं। ये चूंकि फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे इसमें चेक कीजिएगा 40 बच्चे ऐसे हैं जो कैपिटल ए कैपिटल बी जीन शो कर रहे हैं। 40% स्मॉल बी शो कर रहे हैं। 10% टोटल में से कैपिटल ए स्मॉल बी, और 10% स्मॉल ए कैपिटल बी शो कर रहे हैं। पेरेंटल टाइप्स 40 + 40 80 है। रिकम्बिनेंट 10 + 10 20 है। अब फार्मूला बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर था। ये 2 पॉइंट अगर दो जीन्स में क्रॉसिंग ओवर हो रही हो उसके लिए है। recombination frequency is equal to recombinant times divided by sum of all combination into 100। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम जो ऊपर निकली है वैल्यूज। ये फार्मूला है। recombinant टाइप्स हैं 20, 10 + 10 20 ऊपर लिख दिया। टोटल टाइप्स हैं 40 + 40 + 10 + 10 is equal to 100। 20/100 into 100 is equal to 20%। इसका मतलब है जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें 20% बच्चे रिकम्बिनेंट हैं, और जो बाकी बचे वो हैं 80% वो पेरेंटल टाइप्स। 20% रिकम्बिनेंट्स की मदद से हम एक सिंपल छोटा सादा सा जेनेटिक मैप तैयार कर सकते हैं। जीन्स हैं ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल ए जीन को हम 0 पॉइंट पे शो कर रहे हैं, और कैपिटल बी को 20 यूनिट के फासले पे, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है नीचे। इस यूनिट का स्पेसिफिक जो नेम है वो है सेंटीमॉर्गन। इस यूनिट का स्पेसिफिक नेम रखा गया है, और वो नेम है सेंटीमॉर्गन। यस, असल में ये मॉर्गन के नाम पे है। सेंटी मॉर्गन इसलिए कि प्रेफरेबली आमतौर पर सेंटीमीटर्स वाला स्केल इस्तेमाल किया जाता था जब ये तैयार किया गया है। ये उस रेफरेंस पर ये नाम दिया गया था जिसको। तो हम आप इंचेस, मिलीमीटर या किसी भी यूनिट के अंदर मैप तैयार कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 जीन्स इन्वॉल्व हों तो उनका सिंपल जेनेटिक मैप के इन 2 जीन्स का फासला क्रोमोसोम पे 20 यूनिट। ये यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, इंचेस या कोई भी यूनिट हो सकता है जो लेंथ में यूज किया जा सकता हो। याद रखिएगा, ये अभी हमने सिर्फ एक सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कस किया है, जहां पे आपके पास सिर्फ जीन्स का जो 2 क्रोमोसोम है उनके ऊपर ये क्रॉस को आपने देख लिया, दोबारा देख लीजिएगा। इस क्रॉस में एक पेरेंट जो है ये
हाइब्रिड है, और ये वाला पेरेंट जो है वो होमोजाइगस है। हाइब्रिड मीन ये डाई हाइब्रिड एक्चुअली, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, या स्मॉल बी स्मॉल बी से कराया गया है। और ये जो कि होमोजाइगस है, इसके तमाम गैमेट जैसे हैं। इसके गैमेट में 4 पॉसिबिलिटीज हैं, पेरेंटल और रिकम्बिनेंट। पेरेंटल ज़्यादा है, रिकम्बिनेंट कम, और यही चीज़ हमें इसके रिजल्ट के अंदर नजर आ रही है। तो हम इसकी मदद से हमने एक जेनेटिक मैप तैयार कर लिया, और ये जेनेटिक मैप है, ये कैलकुलेशन है और ये जेनेटिक मैप है। ये वो बेस है, इसको आपने याद रखना है। इसको याद रखने के बाद अगले स्टेप में, चूंकि अब टाइम खत्म होने वाला है जी, टाइम कितने मिनट शो हो रहा है हमारे पास इस वक्त? 3:40 होने वाले हैं। इसका मतलब है 10 मिनट का टाइम हमारे पास है। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में एग्जाम्पल जो आपकी बुक्स के अंदर है उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। जेनेटिक मैप की कंस्ट्रक्शन के लिहाज से मुझे इसको स्टॉप करना होगा यहाँ पे, स्टॉप शेयर, और दोबारा वो डायग्राम निकालनी होगी जी, किधर चली गई होगी? जी, कल ये डायग्राम आपके सामने एक्सप्लेन हुई थी, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे इसने इसको क्रॉसिंग ओवर के अंदर दिया हुआ है। यही सेम एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जेनेटिक मैप के अंदर। और वो किस तरह से? इसमें चूंकि एक्चुअल एग्जांपल है, फीमेल हेट्रोजाइगस है, इसमें जो जीन्स दी गई हैं आप देख सकते हैं, ये डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है, बी+बी, और ये VG+VG है हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस है, बी स्मॉल बी स्मॉल वी जी। अब जो होमोजाइगस है उसके सारे गैमेट जैसे होंगे, स्मॉल बी जी, जबकि इसमें 4 किस्म के गैमेट बनेंगे। 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 2 रिकम्बिनेंट दिखाए गए हैं। तस्वीर में 2-2 दिखाए गए हैं, एक्चुअल तादाद ज़्यादा है उनकी। जब ये क्रॉस हुआ, जो बच्चे पैदा हुए वो कितने हैं हमने वो देखने हैं। वो दोबारा आपके सामने ये आ जाएंगे। यहाँ पे तस्वीर बहुत क्लियर नहीं है जी। ये हाँ जी, ये किसने भेजी थी? हेरा आपने भेजी थी। ये इसमें से है, रामे में से ही है ना ये वाली? ये सबसे पहले है 965। जी सर, ये रामे से ही है। 965 पेरेंटल हैं, 944 पेरेंटल हैं। इन दोनों को जमा, या टोटल सबका जमा इकट्ठा भी हो सकता है। और ये 2 रिकम्बिनेंट हैं जो कि 206 और 185 है। अब ये पेरेंटल, ये अभी हमने जो फार्मूला देखा था, हमने वो फार्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। ये तमाम जो रिकम्बिनेंट्स हैं कितने हैं, ये जमा, ये दोनों को जमा किया, तो जमा करके इसका जो जवाब आ रहा है नीचे तस्वीर में, वो 391 लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे। 391 ही होना चाहिए इसको। ये 391 है जो रिकमेंड है, और इन सबको चारों को जमा कर लिया, तो जो टोटल है वो 2300 यहाँ नजर आ रहे हैं, बेखबर इतने ही है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली गई है, ये दो जीन पेयर्स के साथ है जी। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी आंसर जो निकल रहा है वो 17% आ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि 17% जो ये बने हैं इसके अंदर जो बने हैं रिकमेंड गैमेट बने हैं, उनसे 17% बच्चों के अंदर ये जीन गई है, और उनकी तादाद। इसका मतलब अगर हम इसका मैप तैयार करेंगे तो इन 2 जीन में 17 यूनिट फासला दिखाया जाएगा। देयर विल बी 17 मैप यूनिट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वीजी जीन्स। वो प्लस हो या ना हो, वो एक ही चीज है। इनके दरमियान में 17 यूनिट फासला है। लेकिन अब ये पॉइंट जो बुक पे नहीं है, सिर्फ एक एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाला। पॉइंट ये है कि जब हम सिर्फ 2 जीन्स की मदद से, आपने 2 जीन पेयर लिए, ये जैसे एक्सपेरिमेंट है, क्रॉस तैयार कर लिया, ये रिजल्ट निकला, उसके बाद आपने कोई और 2 जीन्स लिए, फिर और मैप बन जाएगा। जब तक वो सारे जीन मसलन A B C D एक क्रोमोसोम पे जो नॉन जीन है सारी के सारी, उनके जब सारे के सारे क्रॉसेस अब टोटल जब मिलाएंगे, उनको जमा करेंगे, असली तौर पर मैक्सिमम रिकम्बिनेशन 50% हो सकता है। उसकी रीजन आपको वापस एफएसएल बुक को दोबारा देखना पड़ेगा। ये जो 4 स्ट्रैंड्स हैं उनमें से 2 में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, 2 में नहीं हो रही। 2 पेरेंटल हो गए, 2 रिकमेंड, मैक्सिमम परसेंटेज होने के चांसेस हैं 50%। लेकिन जो डायग्राम आपने एफएससी में देखी थी उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था और दिखाया हुआ था कि कुछ सेल्स में सिरे से क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती ही नहीं है उसके तो सारे गैमेट रिकम्बिनेंट, सारे के सारे पेरेंटल होंगे, रिकम्बिनेंट कोई भी नहीं होगा।
यही वजह थी कि वो जो एफएस वाली बुक में 80% पेरेंटल और सिर्फ 20% रिकमेंड थे। यहाँ रिकमेंड और कम हो गया, 17% ये है, तो 83% जो है रिकमेंड, और जो मैप बनेगा वो 17 यूनिट अपार्ट होगा इन दोनों जीन्स का फासला। एक और एग्जांपल इसी में अगले पेज पे दी गई है, वो ये वाली एग्जांपल है। एग्जांपल मौजूद है, इसकी कैलकुलेशंस उसने ऐसे नहीं की, वो अपने उसमें फार्मूला अप्लाई करना है, यानी रिकम्बिनेंट ये दोनों है, 149 प्लस 152 को जमा करेंगे, जो जवाब मिलेगा इन चारों को जमा करेंगे, टोटल ये 8,000 से कुछ ज्यादा बनेंगे। ये दोनों मिलके 300 समथिंग डिवाइड बाय ये 8,000 समथिंग होगा इनटू 100, तो परसेंटेज आंसर निकलेगा 3.6%। जो रिकमेंड फ्रीक्वेंसी निकली है वो है 3.6%, यानी ये दो जीन्स अगर आप सेंटीमीटर तो कहें 3.6 सेंटीमीटर के फासले पे शो कर सकते हैं एक मैप, जब आप जेनेटिक मैप तैयार करेंगे। यहाँ तक हमारा सिंगल क्रॉसओवर, याद रखिए जब दो जीन्स पेयर हो तो उनमें क्रॉसओवर सिंगल क्रॉसओवर होगा। सिंगल क्रॉसओवर के साथ मैपिंग का अमल मुकम्मल हो गया। डबल क्रॉसओवर मैपिंग इससे ज्यादा पेचीदा है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इल्मी ने 9 पेजेस में और कारवान ने गालिबन उसके भी कोई 3-4 पेजेस के ऊपर ही फैली हुई है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्टडी कर सकेंगे। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कम अज कम, क्योंकि एज लॉन्ग क्वेश्चन आ गया फिर तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन आप किस साथ शॉर्ट कर सकते हैं, ये आपकी हिम्मत होगी। लेकिन उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन जो निकलेंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे, वो अपने खास तौर पर तैयार करते हैं। हमारे पास अभी भी टाइम मौजूद है जी। ये हो अभी तो इसने 30 मिनट शो किए हैं, 30 मतलब हमारे पास अभी भी 10 मिनट का टाइम मौजूद है। वी हैव 10 मिनट्स। अब इस 10 मिनट्स में हम और क्या कर सकते हैं? वी हैव टू लुक एट हियर। इसको जरा स्टॉप करो रिकॉर्डिंग को।